एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैंने अभी जस्ट आपसे पिछली भी स्लाइड में ये बात कही कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है, बायोकेमिकल सब्सटेंस की जरूरत होती है और ये आपके ग्लैंड्स में पैदा होते हैं, जहाँ पर कुछ ग्लैंड जो होते हैं वो डक्ट वाली होती है, कुछ ग्लैंड डक्टलेस वाली होती है और कुछ ग्लैंड ऐसी भी थी जिसमें डक्ट और डक्टलेस दोनों किस्म की प्रॉपर्टी थी। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी, बेसिकली हम लोग ये डील करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से केमिकल्स पैदा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जिस ग्लैंड्स को पढ़ेंगे उसे थायराइड्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? थायराइड्स ग्लैंड। दिख रही है हमारी फॉन्ट? कोई दिक्कत नहीं। तो यही है आपकी थायराइड्स ग्लैंड। नाम तो शायद आपने भी सुना होगा कि ये जो थायराइड्स ग्लैंड होते हैं वो 2 लॉब के बने होते हैं। कितने लॉब के बने होते हैं जी? 2 लॉब के बने होते हैं, यानी कि इट इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 लॉब। पहली बात इसमें क्या लिखेंगे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लॉब्स। कितने लॉब्स के ये बने होंगे? 2 लॉब्स के बने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 लॉब हैं, है ना, छोटे छोटे, आखिर ये लोकेटेड कहाँ होंगे? तो लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकियार्ड्स। ये कहां पर आपको मिल जाएंगे? ट्रैकिया के, है ना, लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। आपकी जो ट्रैकिया है उसके दोनों ही साइड, है ना, ये आपको क्या होंगे? थायराइड्स ग्लैंड देखने को मिल जाएंगे। वेरी गुड जी। बोथ द लॉब आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप। ये जो आप दोनों लॉब देख रहे हो, इसके ये दोनों ही लॉब, है ना, इनके दोनों लॉब्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं जी, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। किस चीज से? तो पतली सी फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, है ना, इंटरकनेक्टेड विथ थीन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, शायद वहां तक आपको दिख रही होगी हमारी फॉर्म। तो दोनों जो लॉब होगा थायराइड्स ग्लैंड का, ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, और इसी कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू से जो जुड़ गया, इसको क्या कहेंगे? इस्थमस कहते हैं। बार बार बोर्ड में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इस्थमस। तो इस्थमस इज अ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन द, है ना, 2 लॉब ऑफ थायराइड्स ग्लैंड। थायराइड्स ग्लैंड के दोनों लॉबों को एक पतली सी फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू जोड़ती है। उसी को क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है। मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ इस्थमस क्या होता है, तो आसानी से आप अब बता दोगे। ओके, थायराइड्स ग्लैंड सिंथेसाइज 3 हार्मोन्स। वेरी गुड। ये जो आप देख रहे हो थायराइड्स ग्लैंड को, ये 3 तरह के, है ना, क्या करेगा जी? तो सिंथेसाइज 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये 3 तरह के हार्मोन को क्या करेंगे जी? बनाएंगे। अगर आपसे पूछता है थायराइड्स ग्लैंड कितने तरह के हार्मोन बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर 3 तरह के हार्मोन बनाते हैं। कोई डाउट नहीं। अब सबसे बड़ा बात आ जाता है कि कौन कौन से ये तीनों हार्मोन्स होंगे, है ना। तो देखो भैया, पहले हार्मोन्स का नाम याद कर लो। यहाँ पर मैं खींच दूं जी, कोई दिक्कत नहीं है।
पहला जो टाइप ऑफ हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सेक्रीट करेगी, सिंथेसाइज करेगी, उसे कहा जाता है T4। क्या बोलते हैं बेटा? T4। अब तुम भी सोचोगे सर ये T4 क्या हो गया, है ना? एक्चुअली में केमिकली इसी को कहा जाता है टेट्रा आयो, है ना, आइडो थायरोनाइन। क्या कहा जाता है? टेट्रा आइडो थायरोनाइन। तो लिख लीजिए जी, इसका नाम है टेट्रा आइडो थायरोनाइन, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम, टेट्रा आइडो थायरोनाइन, है ना? किस चीज को हम लोग बोलते हैं? ये एक हार्मोन है जो कौन पैदा करता है? थायराइड ग्लैंड पैदा करता है। मुझे पता है कि आपको ये नाम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका आम भाषा में जो नाम रखा जाता है थायरॉक्सिन। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम है इसका थायरॉक्सिन। इस नाम से तो आप भली भांति परिचित हो, है ना? यू आर द मोस्ट फैमिलियर अबाउट द नेम, है ना, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन को ही T4 भी बोलते हैं। और इसी का केमिकल नेम क्या होता है जी? टेट्रा आइडो थायरोनाइन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना भाई? तो सर एक तरह का तो हो गया, दूसरे तरह का कौन सा हार्मोन होगा? तो एक होता है T3। क्या होता है बेटा? T3। अब फिर कहोगे अभी T4 कर दिए सर, अभी करिएगा T3। हाँ भाई, जो होता है जो होता है। अब इसका भी एक केमिकल नेम होना चाहिए। हाँ, तो इसका जो केमिकल नेम होता है उसे कहा जाता है ट्राई आइडो थायरोनाइन, ट्राई आइडो थायरोनाइन, है ना? क्या कहते हैं बेटा इसको? ट्राई आइडो थायरोनाइन, है ना? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिर एक थोड़ा सा नेम आता है, पर 2-4 बार कोशिश कीजिएगा तो आप भी बोल लीजिएगा, है ना? ट्राई आइडो थायरोनाइन, जिसको हम लोग T3 भी बोलते हैं, ये पैदा करेगा। और तीसरे तरह का जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड पैदा करता है उसे कहा जाता है TCT। क्या बोलते हैं? TCT। तो यहां पर लिख दो बेटा TCT, लिख लो बेटा TCT। अब कहोगे सर ये TCT क्या है भाई? हाँ भाई, ये भी एक टाइप ऑफ हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड ने पैदा किया, जिसका नाम है थायरोकैल्सी, है ना, टोनिन, है ना, थायरोकैल्सीटोनिन। तो लिख दीजिए इसका नाम है क्या बेटा? थायरोकैल्सीटोनिन। दिख रहा है बेटा नेम? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अगर आपसे पूछता है कि थायराइड ग्लैंड कितने तरह के हार्मोन बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 3 तरह के हार्मोन बनाते हैं, है ना? एक होता है T4, एक होता है T3 और एक होता है TCT। ओके, T4 को हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन कहते हैं। केमिकली, है ना, इसको नाम क्या दिया गया? टेट्रा आइडो थायरोनाइन। T3 को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई आइडो थायरोनाइन। और TCT, तो एक T का मतलब हो गया थायरो, C बोले तो कैल्सी, और T बोले तो टॉक्सिन, है ना जी, टोनी, ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन। ये 3 तरीके के हार्मोन हैं जो कि आपको बेसिकली कौन पैदा करता है? थायराइड ग्लैंड पैदा करता है। मेरे को नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगा कि अगर कोई पूछ दे कि थायराइड्स कितने तरह के हार्मोन बनाते हैं, तो 3 तरह के कौन कौन से? T4, T3 और TCT, 3 तरह के बनाते हैं। ओके, जानते हो आप, कहता है कि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड सही तरीके से वर्क करे, इसके लिए ये इसको जरूरत होता है आयोडीन की। आपसे बार बार नीट में प्रश्न पूछ देगा कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वे में वर्क करे, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, किस एलिमेंट की अहम एजेंस, है ना, इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका नाम होना चाहिए फॉर द बेटर, है ना, प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स थायराइड्स, है ना, थायराइड्स ग्लैंड्स नीड्स, किसकी जरूरत होती है? नीड्स ऑफ आयोडीन। इसीलिए आप आयोडीन खाया कीजिए। अगर आपके शरीर में आयोडीन सही अमाउंट में जाएगा तो आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वे में अपने हार्मोन को सिंथेसाइज कर पाएगा। अदरवाइज आपको ग्वाइटर होने की समस्या हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा, आप अगर यहाँ तक लिख लिए होंगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक बार डिलीट करना चाहूंगा और हम लोग फोकस करेंगे थायराइड ग्लैंड के मेन फंक्शन पे कि आखिर हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड किस तरीके से अहम रोल अदा करेगी, उसके बनाए गए हार्मोन किस तरीके से हमारे बॉडी में वर्क करेगी, और हम लोग टोटल इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे।